ये जब यहाँ सूतक लगेगा कि नहीं लगेगा, और उसके दौरान, सूतक लगने के दौरान जो एहतियात बताए गए हैं, क्या वो भी हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु सिर्फ एक अंश में होते हैं तभी ग्रहण पड़ता है, और इसमें अंशात्मक बहुत ही अंतर है। चंद्रमा के अंश जिस टाइम, और राहु के अंश और सूर्य के अंश, तीनों में अंतर है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे, क्योंकि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। हम लोगों के जितने भी पत्रे वगैरह हैं, जितनी भी जंत्रियाँ वगैरह हैं, बनारस से और इससे चलती हैं, तो उसके हिसाब से, देखने के हिसाब से आंशिक रूप से भी किसी भी तरीके से यहाँ पे ग्रहण का किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना आंशिक पड़ेगा, ना पूर्ण पड़ेगा, और ना ही सूतक लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जब तक सूर्योदय होगा पढ़ ही तब तक नहीं वो रहा। घटना पूरी हो चुकी होगी। हाँ, और ये जो ग्रहण होता है केवल आंशिक रूप से, जब सब चीजें 1 डिग्री पे होंगी, राहु भी, केतु भी, और चंद्रमा भी, और सूर्य भी। राहु और केतु 180 डिग्री में होते हैं, तो उनका लेकिन आंशिक, आंशिक का मतलब है कि ग्रहण नहीं दिखाई देगा किसी भी हालत में। अच्छा, आपका ये तर्क है कि सूर्य के राशि परिवर्तन का मतलब है कि ग्रहण नहीं दिखाई देगा। नीति शर्मा जी से ये पूछ लेते हैं, क्या ग्रह की राशि बदलने से ग्रहण में प्रभाव बदलते हैं? बनारस के उससे करते हैं। समझने की आवश्यकता। सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूम रही है, जैसे विक्रमादित्य जी ने बताया, एक ऑर्बिट में, और पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा घूम रहा है अलग ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है, और पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपनी एक्सिस में, और वही चंद्रमा भी टिल्टेड है अपनी एक्सिस में। तो जब एक सेलेस्टियल बॉडी जो स्फेरिकल शेप में है वो टिल्टेड है, तो वो जो अलाइनमेंट बनती है 180 डिग्री की, एक सीध में बनती है, तब जो है पूर्ण ग्रहण की स्थिति। जैसे कि अभी जो पीछे लूनर एक्लिप्स, जो चंद्रमा का ग्रहण निकला था, तो 180 डिग्री में। 180 डिग्री, बिल्कुल सही कह रही हैं। जो होते हैं ये मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है चंद्रमा और पृथ्वी की ऑर्बिट्स के। ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एग्जैक्ट, जो अंशों की बात स्वामी जी कर रहे हैं, जब ये एग्जैक्ट अंशों में, जैसे कि उन्होंने 4 डिग्री को मेंशन किया, फॉर एन एग्जांपल 4 डिग्री का ही चंद्रमा होगा, 4 डिग्री का ही राहु होगा, 4 डिग्री का ही केतु होगा, और 4 डिग्री का ही सूर्य होगा, रिस्पेक्टिव ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम अर्थ के को सेंटर पॉइंट बना के चल रहे हैं, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। अब पार्शियल सूर्य ग्रहण बन रहा है। सूर्य अपना राशि परिवर्तन संक्रांति में कर चुके हैं, वो कन्या राशि में है, जबकि केतु जो बैठे हैं वो सिंह राशि में बैठे हैं। लेकिन जब भी ग्रहण लगता है, ग्रहण हमेशा 15 दिन के अंतराल में ही लगता है। सोलर लूनर इक्लिप्स हमेशा 15 दिन के अंतराल में लगते हैं। तो जैसे कि अभी चंद्रमा का ग्रहण गया था कुंभ राशि में, अब ये सूर्य ग्रहण, क्योंकि अपनी संक्रांति में सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया, इसलिए ये आंशिक लग रहा है। अगर ये सिंह राशि में होता और पूर्ण डिग्री कोइंसाइड करती, तब भी टोटल सोलर इक्लिप्स होता। इसीलिए इसका प्रभाव इतना भयावह नहीं है एज कंपेयर टू जो हमारा लूनर इक्लिप्स, जो चंद्रमा का ग्रहण गया, जो कि पूर्ण चंद्रमा का ग्रहण था। लेकिन ग्रहण तो ग्रहण ही है, आधा है, लेकिन प्रभाव होता है। भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन भारत की कुंडली में जो पंचम भाव है, वहां कन्या राशि विराजमान है, वहां सूर्य जो है कहीं ना कहीं ग्रसित हो गए हैं। अमावस्या में ही ग्रहण लगता है सूर्य का, तो अमावस्या में भी आप देखेंगे कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो चंद्रमा से ड्रिवन होते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन भी है। जब पूर्णमासी होती है अमावस्या, आप असाइलम जाएंगे, या जहां पागल खाने, जहां मेंटल जो चैलेंजिंग बच्चे रहते हैं, भावनाएं, इस फेज में मैं और आप भी इमोशनली काफी एजिटेटेड देखे जाते हैं इन तिथियों के आसपास। इसीलिए सूर्य ग्रहण क्योंकि सत्ता का कारक है, कन्या राशि कहीं ना कहीं भारत की पंचम भाव की राशि है। पंचम भाव देश का एजुकेशन सिस्टम दिखाता है, पंचम भाव देश की शिक्षा प्रणाली सिखाती है। काल पुरुष की 6ठी राशि है, ये लीगल तंत्र को दिखाता है। आप इस ग्रहण के प्रभाव से, जहां पे ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड में ग्रहण पूर्ण रूप से दिखेगा, अग्नि का कारक है, तो वॉल्केनो इरप्शंस हो सकते हैं। जो राजकीय, जो सत्ता पक्ष है, उसके विरोध आंदोलन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं सामने शनि बैठे हैं, शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, लेकिन आपस में इनकी एनमिटी है, दुश्मन का भाव, शत्रुता का भाव रखते हैं। और शनि जो है ज्योतिष में जनता का कारक है, सूर्य सत्ता का कारक है, यानी कि जनता और सत्ता
वो उसके बीच में विद्रोह का भास रहेगा। और ये भी हालांकि तो अभी बताया नेपाल जाता का है, भी हमने ज्योतिष देखा का एक जो नियम हमने- है कि अगर शनि और सूर्य एक साथ आते हैं तो कुछ भावों में सूर्य शनि को कर देता है अस्त, ऐसी मान्यताएं हैं। सभी ग्रहों को नहीं, ऐसा नहीं। देखिए सूर्य सूर्य के ही सामने एकमात्र सब ग्रह है अस्त हो जिसके जाते पास ऊर्जा है। चंद्रमा भी स्वयं की ऊर्जा से नहीं प्रभावित है, चंद्रमा भी सूर्य की ऊर्जा को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो अच्छा। उसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है उसकी रेडियस में। और ये आपको समझने की आवश्यकता है, जो ऑर्बिट्स हैं ये एक्लिप्टिकल ऑर्डर है, एग्जैक्टली स्फीयर या सर्कल नहीं है। जब सूर्य के पास हम आते हैं, कोई भी ग्रह पास आता है तो रेडियस कम हो जाता है और वहां पे सूर्य के जो हम कहते हैं कि कंबस्ट हो गया, अस्त हो गया, उस कंडीशन में प्लैनेट अस्त हो जाता है, उसके अपने प्रभाव कम हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी में शुक्र भी अस्त हो जाते हैं, बुध भी अस्त हो जाते हैं, जो भी सूर्य की नजदीक रेडियस में आते हैं, जब भी घूम रहे होते हैं प्लैनेट्स, तो वहां पे उनके अपने प्रभाव जो होते हैं वो न्यून हो जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा के आगे उनकी ऊर्जा दब जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जब प्लैनेट्स आते हैं वो अस्त हो जाते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूं, ये सत्य है, ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, लेकिन भूमंडल में, इस पूरे आकाश मंडल में, इस भचक्र में जो भी ग्रह है उसकी हर ऊर्जा को मैं, आप, पृथ्वी के वासी, या हर प्लैनेट एक दूसरे की ऊर्जा से, वहां की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, एनर्जी से प्रभावित होता है। निश्चित रूप से जब सूर्य को पीड़ा नहीं होती है, लेकिन सूर्य की जो ऊर्जा, जो कहीं ना कहीं अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पूरे एनर्जी के सिस्टम में जो पहली एनर्जी मिलती है वो C6H12O6, जो ग्लूकोज मिलता है क्लोरोफिल और कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन ऑन द अर्थ। उसी के बाद हमारी फूड चेन चलती है। यानी कि उस ऊर्जा के बीच में अगर कोई भी बाधा आती है तो ऊर्जा को वो बाधित करती है। जब ऊर्जा बाधित होती है, और सबसे बड़ी बात है सूरज से जो किरणें आती हैं, हम विजिबल स्पेक्ट्रम तो हम और आप देख सकते हैं, जो व्हाइट लाइट बोलते हैं, जो डिस्पर्जन होने के बाद जो सात हम इंद्रधनुष में जो विबग्यो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो रेंज है, रेड से जो ज्यादा वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं उनको इंफ्रारेड रेस बोलते हैं। इसलिए जैसे हम रेड मून की बात करते हैं, सिर्फ लाल रोशनी बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ वो चंद्रमा तक ट्रेवल कर पाती है तो चंद्रमा लालिमालिए दिखता है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ कम होती हैं, वो रेले इफेक्ट साइंटिफिक थ्योरी में बोलते हैं, वो स्कैटर हो जाती है पूरे एटमॉस्फेयर में अर्थ के। जब वो वायुमंडल में स्कैटर हो जाती हैं तो यूवी रेड्स की वजह से स्किन डैमेज हो सकता है, कैटरेक्ट आइज की प्रॉब्लम होती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को नेकेड आई से देखना वर्जित माना जाता है, साइंटिफिकली भी उसको मना करते हैं। सूर्य को जोड़ा गया है, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को जोड़ा गया है नेत्र से भी। बिल्कुल आप ये जो समझा रही हैं, सूर्य को जोड़ा गया है उससे, नेत्र से भी, हाँ ना। तो विक्रमादित्य जी हमारे साथ बैठे हुए आचार्य जी, आता हूं मैं, नीति जी आपके पास आता हूं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। आप जो एक बार फिर से समझा रहे थे कि ये पूरा ग्लोब है, पूरी पृथ्वी है, भारत के किन हिस्सों पर दिखेगा और किन हिस्सों पर नहीं दिखेगा? देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो राशि कॉन्सेप्ट है वो बहुत मोटा कॉन्सेप्ट है, उसको और सेटल करने की जरूरत है। इसलिए नक्षत्र विज्ञान को वहां पर उपस्थित किया जाता है। नक्षत्र विज्ञान के दृष्टिकोण से यार समझिए तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर ये सारे के सारे ग्रहों का इस वक्त योगायोग चल रहा है, और उसके कारण से जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, दोबारा समझ लीजिए हो क्या रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली कई लोगों का अभी भी मानसिकता है कि जो ग्रहण पड़ रहा है सूर्य का पूरे पे प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य के बीच में जो छाया ग्रह हैं वो जब बीच में आते हैं उसके कारण से ग्रहण बनता है। और राहु केतु 180 डिग्री के शैडो के दो स्वरूप कहे गए, लेफ्ट और जो उसको जिस प्रकार से दक्षिण और उत्तरार्ध के रूप में माना जाता है वो स्वरूप माना जाता है। अब ये मान के चले ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र यहां पड़ रहा है और सामने से सूर्य की रोशनी आ रही है, तो ये जो प्रभाव है यहां पर उस एंगल से स्पेसिफिकली देखेंगे तो इसी क्षेत्र में वो शेडो बन के आ रही है, बाकी सब जगह नहीं आ रही। क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य और चंद्रमा जो पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आने के कारण से वो शेडो बहुत छोटी एक एरिया में स्पेसिफिकली पड़ रही है। क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी एक अलग है, सूर्य बहुत दूर विद्यमान है, तो जो वहां प्रकाश की किरणें वो उस एंगल से स्पेसिफिकली जाते हुए वो यहां इन्हीं क्षेत्र में पड़ रही है। और इस बार सूर्य राजा है, अतिवृष्टिकारिक है, तो यानी जल से संबंधित समस्याओं को वहां आपको देखने को मिल सकता है। अब वराहमिहिर संहिता के अंदर एक सूत्र लिखा है कि वहां कहा गया है कि जब अश्विन के नक्षत्र, अश्विन के महीने में सूर्य ग्रहण पड़े तो जहां वो ग्रहण पड़ रहा हो उससे पूर्व और पश्चिम के देशों पर भी उसका भयावह अराजक स्थिति बन सकती है। तो यानी जहां जहां वो ग्रहण पड़ रहा है उनकी पूरी स्थिति को देखें, तब
अब आपको समझने की आवश्यकता है उनके पूर्व व पश्चिम में क्या क्या स्थितियां हैं, जो वहां पर जो स्थितियां चल रही हैं उनके कारण से इनका प्रभाव वहां भी देखने को मिलेगा। और चंद्रमा के हिसाब से चंद्रग्रहण तो भारत में पड़ के चुका ही है ना, तो उसका भी भयावह स्थिति आने वाले समय में जिस प्रकार से मानसिकता दिखाई दे रही है, जो सारी स्थिति चल रही है, तो यानी ये अतिवृष्टि का योग अभी लगातार चलने वाला है। जल जो की तरह से जो त्रासदी मची है वो लगातार मचने वाली है। और ये दोनों जो चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर पड़े हैं उसका प्रभाव अभी कुछ दिन में देखने को मिलेगा। और वो सब का सब हम सब कोशिश ये करें ग्रहण को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जो सनातन कहता है उस ग्रहण वो आध्यात्मिक पहलू देखता है। ग्रहण को पर्वकाल कहा जाता है और वहां जो दान पुण्य करने की, साधना करने की, यज्ञ करने की जो विधान, मंत्र जप करने का विधान बताया गया वो अपने आत्म विकास के लिए बताया गया है। अब ये जो सूतक के हिसाब से लोगों ने कह दिया खाओ मत, निषेध मत करो, वो उनके लिए है जो वास्तविक तौर पर साधना कर रहे हैं। यानी जो अबाल हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, उनके लिए ये नियम नहीं है। तो यानी जो ये इन्फेक्शन फैलने वाली वो तथाकथित तौर पर लोगों को डराकर कुछ दिन पहले जो लोगों को डराया जा रहा था उसका ग्रहण से कोई मतलब नहीं है। वो ग्रहण से कोई कतई मतलब नहीं है क्योंकि पंचांग इसका प्रमाण है। तो यानी जो ये जो वेव्स के नाम पर और अनेक प्रकार से लोगों को डराया जाता था कि खाने की चीज़ें खराब हो जाती हैं, ये हो जाती हैं, वो हो जाती हैं, उन पर आपको वास्तविक तौर पर समझने की आवश्यकता। वो केवल पूजा निषेध के लिए उस समय सूतक काल से बचने के लिए बात की जाती है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप ये बताइए कि क्या बताया गया है हिंदू पंचांग और सनातन के अनुसार कि कितने दिनों तक, मतलब मान लीजिए कि आज ग्रहण हो या कल ग्रहण हो या इस महीने ग्रहण हो, उसका असर कितने दिनों तक देखा जा सकता है? देखिए, ग्रहण का असर जो है वह 2 पक्षों तक, यानी 2 पक्ष 15 दूनी 30 दिन तक, 1 महीने तक ग्रहण का पूर्ण असर दिखता है। साथ ही साथ ग्रहण काल को डरावना काल न समझें, इसे एक साधना काल को मान करके जब भी ग्रहण हो, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इस ग्रहण काल में आप जितना से ज़्यादा जप कर सकें, हवन कर सकें, निश्चित तौर पर उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और ग्रहण की समाप्ति के बाद निश्चित तौर पर स्नान करने का, दान करने का महिमा बताई गई है। सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण, चूँकि सूर्य अग्निकारक हैं, तो निश्चित तौर पर आपको फिर से कहीं न कहीं आग के कारण, कहीं जंगलों में आग के कारण परेशानी दिखेगी। अभी चंद्रग्रहण है, उसी का अभी जो है प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, जल प्रलय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। आपने देखा भारत में भी चंद्रग्रहण था तो उसका असर अभी आपने कल भी देखा उत्तराखंड में जिस तरह से जल प्रलय बना हुआ है, तो अगले 15 दिन 20 दिन तक और जल प्रलय बना रहेगा। ठीक उसी प्रकार सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है, अग्नि तत्व है और पूर्व व पश्चिम की तरफ उसका हानि होगा, तो कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों के अंदर युद्ध की स्थिति बनेगी और अग्नि कारक मतलब बम वर्षा, अग्नि मार काट, गोली बंदूक, ये सब चलता रहेगा। ये सब परेशानियां पैदा होगा ही होगा। यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव दुष्प्रभाव है। हालांकि इसका असर हमारे भारत में नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है, कैसे लोगों की मानसिकता हो गई है। चंद्र ग्रहण का अभी भी प्रभाव चल रहा है, लोगों का सोच में बदलाव आ जाता है और कैसे कैसे लोग जो है वह वक्तव्य दे रहे हैं, चाहे वह विपक्ष के लोग हों, चाहे आपने देखा कि कैसे अभी हमारे एक भगवान विष्णु जी के जो खजुराहो में मंदिर है, वहाँ भगवान की मूर्ति का सिर कटा हुआ है, टूटा हुआ है, उस पर भी लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से आया है ऑर्डर, उससे लोगों की मानसिकता दिखती है। इससे यह चंद्रग्रहण का ही प्रभाव है। और ठीक सूर्य ग्रहण का भी जब प्रभाव आएगा, अगले 1 महीने तक आप देखेंगे कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल, हलचल, मारकाट, ये स्थिति बनेगी। तो जी, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इसमें साधना करें। साधना करने से आपके अंदर आत्मशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि होगी और सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा।